नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको गांधी युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। गांधी का युग था जो गांधी जी का, वो था 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के। इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वह अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो गांधी युग के प्रश्न 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसकी गोली के द्वारा मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा मारा गया। भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह ने अंग्रेज कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी। आपका दूसरा प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आपका तीसरा प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने। आपका चौथा प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि से संबंधित हैं। देश बंधु की उपाधि से संबंधित हैं। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से संबोधित किया था चित्तरंजन दास। आपका पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। 1942 में। आपका छठा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया नारा? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नारा दिया दिल्ली चलो। आपका सातवां प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। आपका आठवां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। आपका नौवां प्रश्न है, किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1929 को फांसी की सजा हुई? किस कारण से? किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1929 को फांसी की सजा हुई? कारण था 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण 23 मार्च 1929 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी, क्योंकि उन्होंने लाहौर में सैंडर्स को मार डाला, हत्या कर दी इसलिए। आपका 10वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता
संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपका 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल। आपका 12वां प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? अधिवेशन 1935। 1935 का अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। आपका 13वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। आपका 14वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर ने। R.E.H. यानी जनरल डायर ने दिया था। R.E.H. डायर ने दिया था जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश। आपका 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। आपका 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष, अब्दुल कलाम आज़ाद। आपका 17वां प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब गांधी जी थे कोलकाता में। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी थे कोलकाता में। आपका 18वां प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन। आपका 19वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी को मार दिया 30 जनवरी 1948 को। आपका 20वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन सा भारतीय था जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? वह भारतीय था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे जो भारतीय थे, वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आपका 21वां प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। आपका 22वां प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आपका 23वां प्रश्न है,
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय। आपका 24वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो इसके लेखक थे चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। आपका 25वां प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। आपका 26वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। आपका 27वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया था। आपका 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। आपका 29वां प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार थे इकबाल। इकबाल ने ही लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल थे। 31वां प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु के नाम से विख्यात थे C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज थे दीनबंधु के नाम से विख्यात। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।